Hello students, today we will continue our topic mole concept. Yesterday we had done the previous topic that is mass percentage. कौन सा topic किया था? Mass percentage. Second one is molarity. So what do you mean by the molarity? It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter volume of solution. इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं किसमें? 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूशन की. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड किसके? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड होते हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में. मोलारिटी फॉर्मूला: नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है बेटा, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. नंबर ऑफ मोल सिंबल इज स्मॉल n, वॉल्यूम इज V. In subscript we will write L, that means volume of solution in liter. Molarity symbol also capital M. How you will find out number of moles? Given mass by molar mass. Small m is symbol of given mass and capital M is symbol of molar mass. But it will create a problem for some students. That is, molarity symbol is capital M, molar mass symbol is capital M. So we will change the symbols here. 1 for solvent and 2 for solute. W1, W2, M1, M2. Clear है बेटा? W1 क्या होगा? Given mass of solvent. गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1 किसके लिए यूज किया था बेटा हमने? सॉल्वेंट के लिए. 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सोल्यूट, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट. इसमें क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट. 1 फॉर solvent and 2 for solute. Now units. Molarity की units क्या होती है? Number of moles की unit क्या होती है? मोल. Volume की unit क्या है? लीटर. मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स. क्लियर है? And first 5 letter of molarity. The word molarity, first 5 letter is the unit. Molar or capital M also. If somewhere else is written 6 capital M. What is the meaning of 6 capital M? 6 number of moles of solute. क्या है ये? 6 number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. क्लियर है बेटा? अब मोलारिटी के बाद हम करेंगे मोलालिटी. देखिए थर्ड वन, मोलालिटी. मोलालिटी, मोलालिटी. क्लियर? ये थर्ड टर्म है हमारी मोल कंसेप्ट की. It is defined as number of moles of solute. Number of moles of solute dissolved per kg mass of solvent. अब आपने अभी अभी मोलारिटी जो किया था उसके अंदर क्या था? यहाँ पर पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था. उसमें मोलालिटी में चेंज किया जाता है पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, बाकी सारा सेम होता है इसमें.
फॉर्मूला देखो अब बेटा मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसमें डिजोल्व हो रहे हैं, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है बेटा ये? नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल एन, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू, सॉल्वेंट के लिए 1, एन बाय डब्ल्यू 1, और आपकी इच्छा एम लिख दे इन केजी। एन यू नो वेरी वेल, एन क्या होता है अभी बताया था आपको, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास सिंबल क्या होता है सोल्यूट का, W2, मोलर मास का M2, सो दैट इज W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब यूनिट देखिए इसकी, यूनिट क्या होगी देखो, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स की मोल, मास की क्या दी हुई है केजी, मोल पर केजी, और मोल केजी इनवर्स और मोलल, फर्स्ट 5 letter of the term molality, molal is somewhere else is written 5 small m because molality symbol is small m. Then 5 number of moles of solute, कितने सोल्यूट्स होंगे 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सेकेंड टर्म थी हमारी, वैसे थर्ड टर्म हम एक पहले कर चुके थे, दैट इज मोलालिटी। अब नेक्स्ट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन। कॉपी कर लिया बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। अब मोल कंसेप्ट की 4th टर्म करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, first we will write its formula and then we will write the definition. It is represented by x. We will take two components a and b. Clear? Then mole fraction of component A is equal to Na upon Na plus Nb, and Xb is equal to Nb upon Na plus Nb. क्लियर है बेटा? अब इसकी डेफिनेशन देखो, X क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, Xb mole fraction of component B, Na number of moles of component A, Nb number of moles of component, इसको नीचे लिखो नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगी तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। सबके लिख लिया हमने सिंबल, क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेशन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब हम इसे लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए लिखो या कंपोनेंट लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट कर दो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, हो गया ये। अब इन दोनों का सम क्या होगा, जितने भी मोल फ्रैक्शन हो सबका सम क्या होता है, यूनिटी। अगर आपने एक फाइंड कर लिया तो दूसरा कैसे करेंगे, एक्स भी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है बेटा ये? तो आपने आज 3 टर्म्स पढ़ी, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स।